नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली लाइफ क्रिएशन में। आज हम बताएंगे आपको शाका श्याम जी मंदिर के बारे में। शाका श्याम जी का मंदिर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की तहसील नरसीगढ़ में स्थित है। शाका श्याम जी का मंदिर वैसे तो कई कारणों से विख्यात है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण हम आपको बताएंगे। देश में प्रेम के प्रतीकों की जब भी बात होती है तो आगरा के ताजमहल का जिक्र सबसे पहले आता है। कुछ इसी तरह की प्रेम और एक विरासत राजगढ़ जिले के नरसीगढ़ में भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ताजमहल को बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था और यहाँ जो शाका श्याम जी का मंदिर है उसे रानी भाग्यवती ने अपनी पति श्यामजी खींची की स्मृति में बनवाया था। और इसमें विशेष बात यहाँ है कि स्थापत्य कला की दृष्टि से बेजोड़ इस स्मारक को एक सप्ताह पहले ही प्रदेश सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र के रूप में शामिल कर लिया है तथा इसके लिए 18 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। और यह क्षेत्र जलमग्न ना हो क्योंकि यहाँ पे पास में ही पार्वती नदी है जिस पे डैम का काम चल रहा है और वो बहुत विशाल डैम बन रहा है, तो ये क्षेत्र डूब में ना आए इसके लिए राज्य सरकार ने 18 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिसका काम यहाँ पे एक ब्रिज बनाया जाएगा और काम अभी चलने ही वाला है कुछ समय से, और इसको एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में निखारा जाएगा। तो एक सप्ताह पहले ही प्रदेश सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र के रूप में इसको शामिल कर लिया है। जिले के पर्यटन क्षेत्र नरसीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित नेशनल हाईवे से 8 किलोमीटर अंदर कोटरा नामक ग्राम पंचायत क्षेत्र में शाका श्याम जी आता है। ऐसे बना शाका श्याम जी का प्रेम मंदिर। शाका श्याम जी नामक एक छोटी सी रियासत नरसीगढ़ के समीप थी। 16वीं शताब्दी में यहाँ श्याम सिंह खींची नामक राजा शासन करते थे, जिनकी रानी भाग्यवती थी। यहाँ के राजा ने अपनी जागीर में 16 खंभ नामक खूबसूरत स्मारक बनवाई। इसकी खूबसूरती की चर्चा दिल्ली तक थी, तो बादशाह अकबर ने एक सिपह सलार हाजी अली को इस हकीकत जानने भेजा। हाजी अली को 16 खंभ की खूबसूरती रास नहीं आई और उसने 16 खंभ तोड़ने का फरमान सुना दिया। यह बात राजा श्याम सिंह को पता चली तो वे उससे लोहा लेने पहुंच गए। हाजी अली ने राजा श्याम सिंह को परास्त कर दिया। पति की मौत के बाद उनकी याद में रानी भाग्यवती ने अपने महल के सामने एक खूबसूरत स्मारक बनवाया। स्मारक बनाने के लिए राजस्थान के कारीगर को बुलवाया गया। श्याम सिंह खींची की याद में श्याम सिंह का मंदिर बना भी है, जो शाका श्याम जी के प्रसिद्ध मंदिर में है। शाका श्याम जी को पर्यटन क्षेत्र में शामिल किया जाना बहुत ही अच्छा है। यहाँ 16वीं शताब्दी का प्रेम का बेजोड़ नमूना है। आगरा का ताजमहल की तरह यहाँ भी प्रेम का प्रतीक है तथा काफ़ी सुंदर है एवं भव्य है। इसके केमिकल ट्रीटमेंट के लिए 6 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस पर्यटन क्षेत्र को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एवं पर्यटन विभाग सामूहिक रूप से विकास कार्य करवाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की तहसील नरसीगढ़ में स्थित शाका श्याम जी गांव 400 साल से एक अभिशाप से जूझ रहा है। गांव वालों के मुताबिक इस गांव पर एक अभिशाप है, जिस कारण से गांव की महिलाएं आज भी गांव में बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं। प्रसव पीड़ा के दौरान गांव की महिलाओं को गांव के बाहर की सरहद के बाहर ले जाकर अस्पताल में ही बच्चे को जन्म देना पड़ता है। और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए गांव के बाहर एक कमरा तैयार किया गया है, जहां महिलाओं को डिलीवरी कराई जाती है। गांव के लोग इस अंधविश्वास ना मानकर अभिशाप मानते हैं तथा उन लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी किसी महिला ने गांव में बच्चे को जन्म देने की कोशिश की है तो बच्चा या तो अपंग विकलांग पैदा होता है या फिर जच्चा बच्चा को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अभिशाप के साथ ही इस गांव की सरहद वरदान भी साबित हो रही है। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि इस गांव में कोई भी मांस एवं शराब का सेवन नहीं करता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई पुष्टि नहीं कर पाया है। लेकिन लोगों को ऐसा मानना है कि यहाँ कोई शराब और मांस का सेवन नहीं करता है तथा डिलीवरी नहीं होती है, पर कुछ हदों तक ऐसा गाँव वाले मानते हैं। 16वीं शताब्दी का किस्सा है। एक गांव में एक जो बुज़ुर्ग हैं ने बताया है कि 16वीं शताब्दी में जब शाका श्याम जी गांव में स्थित एक अद्भुत मंदिर का निर्माण किया जा रहा था, और एक गांव वाले ये तक भी बताते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो रातों रात हुआ है।
लेकिन वो ऐसा बताते हैं, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। और यहाँ पर आर्कियोलॉजी और सर्वे ऑफ इंडिया वालों का जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है उसमें 1 शताब्दी 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी इसमें बताया गया है, लेकिन कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि ये एक दिन में बना है या फिर 1 सदी इसको लगी है बनने में। तो अद्भुत मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मतलब गांव का जो बुज़ुर्ग हमको स्टोरी के रूप में बताया वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गांव में जो बुज़ुर्ग ने बताया कि 16वीं शताब्दी में जब शाका श्याम जी गाँव में स्थित एक अद्भुत मंदिर का निर्माण किया जा रहा था रात्रि के समय, उसी समय रात्रि में ही एक महिला ने गेहूँ पीसने के लिए चक्की चला दी थी, जिससे देवताओं का ध्यान भंग हो गया और देवताओं ने आक्रोशित होकर गाँव की महिला को एक श्राप दिया कि आज के बाद गांव में कोई भी महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तब से लेके आज तक गांव शापित है और आज भी महिलाएं गांव के बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं, और अगर वो देती हैं तो बच्चा विकलांग होता है, ऐसा गांव वालों का मानना है। इसीलिए गांव वाले गांव के बाहर एक कमरे का निर्माण कराया है जहां पे महिलाओं को मतलब डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है, या फिर अधिकतम समय वो हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाते हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा शाका श्याम जी मंदिर को संरक्षण करने के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसको पास में ही पार्वती नदी पे जो डैम बन रहा है उससे यहाँ पर जल भराव होगा और आसपास का एरिया डूब क्षेत्र में आ रहा है, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर 13 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। 17वीं शताब्दी में रानी भाग्यवती ने अपने पति राजा श्याम सिंह की स्मृति में शाका श्याम जी का मंदिर का निर्माण कार्य कराया था, और अब यहाँ पार्वती नदी पर 128 करोड़ की लागत से बन रहा 24 फीट ऊंचे डैम के डूब क्षेत्र में आ रहा है। तो इससे डूबने से बचाने के लिए मंदिर के आसपास प्रोटेक्शन बॉन्ड बनाया जाएगा तथा इसके लिए 13 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करके भेज दिया गया है। जल्दी इसकी स्वीकृति आने पर काम चालू हो जाएगा। तो आप आज से 2-3 साल बाद आओगे ना यहाँ पर, तो लगभग आपको आसपास पानी पानी दिखेगा। डैम का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और लगभग 2 वर्ष में वो तैयार हो जाएगा। आप जब शाका श्याम जी आते हो तो इसके आसपास भी कई पर्यटन क्षेत्र हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। शाका श्याम जी घूमने के बाद आप 16 खम्भों जो श्याम सिंह जी के द्वारा बनवाए गए थे उनको घूम सकते हो, तथा वहीं पास में हाजी वाली दरगाह है। फिर वहाँ से आप और आगे आओगे तो कोटरा में माता जी का मंदिर है, काली माता जी का मंदिर है जो कि पहाड़ी पर स्थित है, तथा वहाँ से आपको सूर्यवंशी तालाब, माता जी तालाब दिखेंगे। और थोड़ा माता जी मंदिर के ऊपर आप जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ते जाते हो तो वहाँ पे करोटिया गुफा है पास में ही, और करोटिया गुफा बहुत सकड़ी गुफा है, लोग वहाँ से गुजरते हैं। और जब गुफा ऊंचाई पे होने के कारण फिर उसके अंदर से गुजरा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रोमांचित महसूस करते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद आप चिड़ी को घूम सकते हैं, और चिड़ी को थोड़ा चार्जेबल है, लेकिन वहाँ पे आपको वन्य प्राणी आसानी से देखने को मिलते हैं, जिसमें चीतल, मोर, सांभर इस प्रकार के वन्य प्राणी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप नरसिंहगढ़ में छोटा महादेव घूम सकते हैं, बड़ा महादेव घूम सकते हैं। इसके अलावा नरसिंहगढ़ में नादिया पानी, लेकिन ये वाली जगह बारिश के समय में ज़्यादा सुंदर लगती है और ज़्यादा मनमोहक लगती हैं। यदि इस सीज़न में आप आओगे तो थोड़ा पतझड़ आपको मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी झरने भी हैं नरसिंहगढ़ और कोटरा साइड। अगर इस समय आप उन सब का लाभ नहीं ले पाओगे, बारिश के समय में ही ज़्यादा उसके लाभ लिए जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, ताकि हम आगे भी इस प्रकार की वीडियो डालते रहें। धन्यवाद।